नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर। एक गांव है देवगढ़। सोचिए 3000 फीट की ऊंचाई और बादल कभी कभी दरवाजे तक आ जाते हैं। शांति है मगर एक अजीब सा रहस्य भी है हवा में। और इसी रहस्य के बीचों बीच एक 400 साल पुराना मंदिर है, भूतनाथ का मंदिर। हमारे पास जो कहानी है जिसका पहला हिस्सा है ये देवभूमि का श्राप। तो चलिए फिर चलते हैं देवगढ़ की उन धुंध भरी वादियों में, देखते हैं क्या है इस कहानी में। कहानी का सेंटर है ठाकुर परिवार देवगढ़ में। कोई 10 पीढ़ियों से रह रहे हैं। काफी पुराना परिवार है। हाँ, मुखिया हैं 70 साल के महेंद्र ठाकुर, सीधे साधे मतलब धर्म कर्म वाले इंसान। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा राघव 45 का, वो तो बिल्कुल पिता पर गया है, गांव की सेवा परंपरा का मान। और छोटा विक्रांत। हाँ, विक्रांत 38 साल का, 15 साल दिल्ली में रहा, एक व्यवसायी। और उसके लौटने का कारण वो थोड़ा पेचीदा है। कहने को गांव की सेवा करने आया है। हाँ बिल्कुल। असल में दिल्ली में उसका कारोबार मतलब ठीक नहीं चल रहा था, शायद डूब गया था। अच्छा। तो वो देवगढ़ की शांति में सुकून नहीं ढूंढ रहा था, वो तो मुनाफा देख रहा था। मतलब टूरिज्म का बिजनेस। हाँ, एक बड़ा लग्जरी टाइप का कुछ बनाने का प्लान था। तो सेवा का तो बस एक नकाब था। असल में अपनी बिजनेस एम्बिशन पूरी करनी थी उसे। उसकी नजर गांव की जमीन पर थी। और इसी गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर है वो मंदिर, भूतनाथ मंदिर, 400 साल पुराना। कहानी कहती है कि हालत थोड़ी खराब सी है, शायद देखभाल नहीं होती उतनी। लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या पर गांव वाले वहां जाते हैं। उनके लिए वो जगह अब भी मतलब खास है, पवित्र है। और यहीं पर पंडित गोविंद की बात आती है। गांव के 80 साल के पुजारी हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो उन 7 योद्धाओं की समाधि है। अच्छा, कौन योद्धा? 400 साल पहले जब डाकुओं ने हमला किया था गांव पर, तो इन 7 लोगों ने अपनी जान देकर गांव को बचाया था। और मान्यता है कि उनके शरीर वहीं दफन हैं और आत्माएं वो आज भी वहीं हैं, गांव की रक्षा करती हैं। ये कोई मतलब सिर्फ कहानी नहीं है, ये गांव की आस्था है, उनका इतिहास है। और उस मंदिर का जो हाल है वो शायद ये भी दिखाता है कि कैसे पुरानी चीजों को, आस्थाओं को भुलाया जा रहा है। शायद आने वाले किसी खतरे का सिग्नल भी हो सकता है। और यहीं से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। विक्रांत एक दिन अपने पिता और भाई के सामने अपना मास्टर प्लान रखता है। रिजॉर्ट वाला? हाँ, देवगढ़ में एक लग्जरी माउंटेन रिजॉर्ट, करोड़ों का सपना दिखाता है। और जब भाई पूछता है राघव कि इतनी जमीन कहाँ से आएगी, तब विक्रांत का जवाब, हाँ, वो चौंकाने वाला था। उसने उसी भूतनाथ मंदिर की तरफ इशारा किया। मतलब मंदिर तोड़कर? बिल्कुल। उसका इरादा साफ था, मंदिर हटेगा, रिजॉर्ट बनेगा। ये सुनते घर में तो बवाल मच गया होगा। पिता महेंद्र ठाकुर का गुस्सा जाहिर है। वो बोले उस मंदिर को तोड़ेगा, वो पुरखों की निशानी है। लेकिन विक्रांत वो क्या कहता है? विक्रांत का रवैया बड़ा अजीब था, एकदम शांत, तर्क दे रहा था। पिताजी, वो सिर्फ पत्थर है, अब कौन जाता है रोज वहाँ? मैं नीचे गांव में एक नया बढ़िया मंदिर बनवा दूंगा। विकास की बातें, पैसे की बातें, उसके लिए परंपरा मतलब रास्ते का रोड़ा थी। ये तर्क कितना मतलब खोखला लगता है जब आस्था की बात हो। राघव ने तो समझाया होगा, गांव वालों की बात की होगी। बिल्कुल। राघव ने कहा कि गांव वाले मानेंगे नहीं, उनका गहरा विश्वास है उस जगह से, विरोध होगा। लेकिन विक्रांत, उस पर कोई असर नहीं। जैसे धुन सवार थी उस पर कि उसने पहले ही चुपके से पंचायत के कुछ सदस्यों को अपनी तरफ कर लिया था। मतलब तैयारी पहले से थी। हाँ, शायद पैसों का लालच देकर या कुछ और वादे करके। वो जानता था कि विरोध होगा और उसे दबाने का इंतजाम कर रहा था। वो सिर्फ परिवार की नहीं, पूरे गांव की भावनाओं को कुचलने को तैयार था। ये सिर्फ मंदिर तोड़ने की जिद नहीं थी, ये पूरे सिस्टम पर हमला था। इसके बाद कहानी में वो डरावना मोड़ आता है। हाँ। विक्रांत अपनी योजना पर आगे बढ़ने के लिए कुछ आदमियों के साथ रात में मंदिर पहुंचता है। चुपके से? हाँ, चुपके से। पूर्णिमा की रात थी, सर्वे करना था, नापजोक करनी थी जमीन की। लेकिन जैसे ही वो लोग मंदिर के पास पहुंचे, माहौल एकदम से बदल गया। तेज हवा चलने लगी, दरवाजे खड़खड़ाने लगे। और फिर वो मंदिर की पुरानी भारी सी घंटी वो अपने आप बजने लगी, जोर जोर से, ठन ठन ठन। उस सन्नाटे में सोचिए कैसी आवाज रही होगी। रोंगटे खड़े हो गए होंगे। जो मजदूर थे साथ में वो तो डर गए। हाँ, वो कहने लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो वापस। लेकिन विक्रांत ने डांट दिया होगा, बोला चुप रहो, ये बस हवा है। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि कुछ अजीब हो रहा है। या शायद डर छिपा रहा था।
अहंकार कह लीजिए। लेकिन ज्यादा देर वो इनकार कर नहीं पाया। तभी मंदिर के अंदर से एक गहरी गूंजती हुई सी आवाज आई, दर्द भरी आवाज। जाने दो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। बाप रे। विक्रांत की भी होश उड़ गए। उसने टॉर्च घुमाई और दीवार पर एक परछाई देखी, पर वो किसी एक आदमी की नहीं थी। एक नहीं थी? नहीं, ऐसा लगा जैसे 7 परछाइयां मिलकर एक हो गई हों। एक बड़ी अजीब सी हिलती हुई परछाई। ये देखकर तो मजदूर भाग खड़े हुए। हाँ, और विक्रांत? विक्रांत भी अंदर तक हिल गया था, पर अपनी जिद। वो अब भी सोच रहा था कि ये गांव वालों की कोई चाल है। लेकिन जब वो मंदिर से बाहर आया, चांद की रोशनी में जमीन पर कुछ निशान दिखे। कैसे निशान? इंसानी पैरों के नहीं थे, बड़े नुकीले पंजों के निशान, जैसे किसी जानवर के। पर ऐसे निशान उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ये तो सबूत था। हाँ, पहला ठोस सबूत कि कुछ गड़बड़ है, अलौकिक। पर विक्रांत ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। शायद मानना नहीं चाहता था, उसके प्लान के लिए खतरनाक होता। विक्रांत तो अब पूरी तरह अड़ गया था। वो पीछे नहीं हटने वाला था कि वो शहर गया और शायद रिश्वत वगैरह देकर सरकारी मंजूरी ले आया। हाँ, मंदिर तोड़ने की उसके पास अब कागज थे। तो गांव वालों का क्या हुआ? उन्होंने विरोध नहीं किया? प्रदर्शन हुए, पर विक्रांत ने किसी की नहीं सुनी। इसी बीच पंडित गोविंद फिर सामने आए, गांव वालों के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने फिर चेतावनी दी होगी। हाँ, और इस बार उनकी आवाज में सिर्फ चिंता नहीं थी, एक भविष्यवाणी जैसा वजन था। क्या कहा उन्होंने? कहा, विक्रांत रुक जाओ, अगर ये मंदिर टूटा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये जागृत योद्धाओं की समाधि है। वो यही हैं, देख रहे हैं। ये तो सीधी चेतावनी थी। लेकिन विक्रांत पर कोई असर नहीं। वो हंस पड़ा, मजाक उड़ाया पंडित जी का। बोला, पंडित जी 21वीं सदी है, आप अब भी अंधविश्वास फैला रहे हैं। हे भगवान। बड़े भाई राघव ने भी आखिरी कोशिश की, परिवार की इज्जत का वास्ता दिया, अनहोनी के डर की बात कही, पर विक्रांत टस से मस नहीं हुआ। उसने अगले ही दिन काम शुरू करने का फैसला कर लिया। और फिर वो दिन आ गया। अगली सुबह एक बड़ा सा पीला बुलडोजर गुर्राता हुआ मंदिर के पास खड़ा था। विक्रांत खुद वहीं था, अपनी निगरानी में सब करवाने। मजदूर भी हिचकिचा रहे होंगे। पिछली रात की घटना, पंडित जी की चेतावनी। हाँ, हिचकिचा रहे थे। लेकिन विक्रांत के ऑर्डर पर उन्होंने पहला वार किया मंदिर की बाहरी दीवार पर। दम आवाज हुई, पत्थर गिरे। और फिर जैसी वो पहला पत्थर गिरा ना, लगा जैसे कयामत आ गई हो। अचानक आसमान काला पड़ गया, दिन में रात हो गई। दिन में रात? हाँ, और हवा, ऐसी तूफानी हवा चली कि पेड़ जड़ से उखड़ने को हो गए। ऐसी हवा कभी नहीं देखी थी वहां। और तभी कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई। बिजली गिरी ठीक मंदिर के पास। धड़ाक। धमाका इतना जोरदार था, सब सन्न रह गए। और बुलडोजर का ड्राइवर, वो चीखा, मैंने देखा, मंदिर के अंदर कोई है। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं था, आतंक था। जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। सबकी नजरें फिर मंदिर की तरफ उठ गईं, डर के मारे। और उन्होंने क्या देखा? जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। मंदिर के अंदर से एक एक करके 7 आग की लपटें बाहर निकली। आग की लपटें? हाँ, वो जमीन पर आके रुकी और धीरे धीरे उन्होंने इंसानी शक्ल लेनी शुरू कर दी। उनके शरीर आग के थे और चेहरे नहीं थे। चेहरों की जगह भयानक डरावने मुखौटे थे। उन्हें देखकर सब जैसे जम गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। ये क्या था? आग, मुखौटे, ये किस चीज का प्रतीक थे? शायद गुस्सा, विनाश? हाँ, शायद ये सिर्फ भूत नहीं थे, ये उस जगह की क्रोधित शक्ति थी जो अब सामने आ गई थी। और उनमें से जो सबसे आगे था, उसने बोलना शुरू किया। आवाज ऐसी थी जैसे 100 लोग एक साथ बोल रहे हों, भारी गूंजती हुई। उसने कहा, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब हम तुम्हें दिखाएंगे देवभूमि का असली श्राप क्या होता है। ये धमकी नहीं थी, ये तो ऐलान था। विक्रांत, जो अब तक पैसे के नशे में सब नकार रहा था, अब उसके पैर कांप रहे थे। चेहरा सफेद पड़ गया था। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। और उन आकृतियों ने क्या किया? उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया, जमीन फिर से कांपी और आसपास के पेड़ ऐसे हिले जैसे जिंदा हो गए हों और गुस्से में झूम रहे हों। बाकी लोग, मजदूर, ड्राइवर? वो तो चीखते चिल्लाते भागे बेतहाशा, जान बचाकर। बुलडोजर का ड्राइवर वहीं बेहोश हो गया। और विक्रांत? विक्रांत भी पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा। उसे लगा वो अकेला भाग रहा है, पर क्या वो वाकई अकेला था? भागते हुए विक्रांत को अपनी परछाई में कुछ अजीब लगा।
क्या अजीब लगा? उसे लगा जैसे उसकी परछाई के साथ कोई और भी भाग रहा है। कोई और? हाँ, जब वो डर कर पीछे देखता तो कोई नहीं होता, पर जैसे ही नजर वापस परछाई पर जाती उसे लगता उसमें 2 लाल आंखें चमक रही हैं। ये एहसास कि कोई अंधे की शक्ति पीछा कर रही है उसके अंदर तक समा गई है। ये तो बहुत डरावना है। बाहरी खतरे से भी ज्यादा भयानक आतंक अब सिर्फ बाहर नहीं था, उसके अंदर भी घुस गया था। विक्रांत हाफता हुआ गिरता पड़ता घर तो पहुंच गया। दरवाजा बंद किया, लेकिन उसे पता था वो सेफ नहीं है। दहशत उसके पीछे पीछे घर तक आ गई थी। रात हुई और घर में अजीब चीजें होने लगी। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुलता, कभी बंद हो जाता। खिड़कियों पर जोर जोर से कोई दस्तक देता, पर बाहर कोई नहीं होता। उसके कमरे की दीवारों पर खरोचों के निशान बनने लगे, जैसे कोई नुकीले नाखूनों से दीवारें खुरच रहा हो। घर का माहौल तो बहुत भयानक हो गया होगा। हाँ, महेंद्र ठाकुर और राघव भी बुरी तरह डर गए। उन्होंने फौरन पंडित गोविंद को बुलवाया। पंडित जी आए, उन्होंने क्या कहा? पंडित जी ने घर का हाल देखा, विक्रांत की हालत देखी। वो समझ गए कि बात हाथ से निकल चुकी है। उन्होंने कहा, अब एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? विक्रांत को खुद मंदिर जाकर माफी मांगनी होगी उन शक्तियों से, वरना विक्रांत, जो अब डर और गुस्से के बीच फंसा था, वो चीख पड़ा, वरना क्या पंडित जी, क्या कर लेंगी वो मेरा? अहंकार अब भी बाकी था थोड़ा। पंडित गोविंद ने गहरी सांस ली और उसकी विनती का वो हिस्सा बताया जो अब हकीकत बन चुका था। उन्होंने कहा, बेटा, कहानी कहती है जो भी उस मंदिर का या उन रक्षकों का अपमान करता है उसे वो 7 रक्षक, 7 देवदूत भी कहते हैं, सजा देने के लिए अपनी दुनिया में ले जाते हैं, और उस दुनिया से आज तक कोई लौटकर नहीं आया है। बाप रे! पंडित जी के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि अचानक क्या हुआ? घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। घना अंधेरा छा गया। कुछ पल की खामोशी, बिल्कुल सन्नाटा, और फिर उसी अंधेरे में विक्रांत के कमरे की तरफ से एक जोरदार दिल चीर देने वाली चीख गूंजी, बचाओ! सब भागे उसके कमरे की तरफ। देखा तो विक्रांत एक कोने में दुबका हुआ था, थर थर कांप रहा था। बड़े मुश्किल से हकलाते हुए बोला, वो सब यहीं थे, 7 वरना वो मुझे यहीं जिंदा जला देंगे। और यहीं पर पंडित गोविंद वो पूरी कहानी बताते हैं जो अब तक शायद पूरी तरह साफ नहीं थी। वो बताते हैं कि 400 साल पहले जब वो डाकू राजा बलभद्र 500 डाकुओं के साथ आया था, तो गांव के 7 भाई थे। उन्होंने भगवान शिव यानी भूतनाथ, उनकी पूजा करके शक्ति पाई थी, और उन 7 ने अकेले ही उन 500 डाकुओं से लड़ाई की। गांव तो बचा लिया, पर खुद शहीद हो गए। मरते वक्त उन्होंने कसम खाई कि उनकी आत्माएं हमेशा इस जमीन की, इस गांव की रक्षा करेंगी, इसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। और तभी से यह माना जाता है कि लगभग हर 50 साल में जब भी कोई इस पवित्र जगह को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये रक्षक आत्माएं जाग जाती हैं। अगली आधी रात आई। विक्रांत, जिसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, अपने परिवार और कुछ हिम्मत वाले गांव वालों के साथ मंदिर की तरफ चला। पैर कांप रहे थे, हर कदम जैसे मन भरका था। जैसे ही उसने मंदिर के उस टूटे हुए दरवाजे से अंदर पैर रखा, वो 7 भयानक आग सी दहकती आकृतियां फिर से सामने आ गई। इस बार उनका तेज, उनका गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा लग रहा था। सबसे आगे वाली वो विशाल आकृति गरजी, आवाज पत्थरों से टकराकर गूंजी, आ गए तुम, क्या लाए हो अपने पाप धोने के लिए? विक्रांत ने एक पल भी नहीं लगाया, सीधा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं अंधा हो गया था, लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मैंने आपकी पवित्र जगह का अपमान किया, अपने पुरखों को भुला दिया, अपनी जड़ों को काटने चला था। वो गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, कसम खाई कि अपने हाथों से इस मंदिर को पहले से भी अच्छा बनवाएगा। तभी पंडित गोविंद आगे आए। वो सबसे बड़ी आकृति कुछ देर तक विक्रांत को घूरती रही, शायद उसके पछतावे को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। हाँ, और कहानी यहाँ एक क्षमा और प्रायश्चित मतलब पश्चाताप के महत्व को दिखाती है। आत्माएं एकदम से सजा नहीं देती, वो विक्रांत को उसके परिवार और गांव वालों की वजह से एक मौका देती है, लेकिन ये माफी शर्तों के साथ है। उनकी चेतावनी एकदम साफ है, याद रखना, अगर भविष्य में किसी ने भी इस पवित्र धरती को मैला करने की हिम्मत की, तो हम सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे खानदान को अपने साथ ले जाएंगे। ये सबक सिर्फ विक्रांत के लिए नहीं था, पूरे समुदाय के लिए था। इसके बाद
एक तेज रोशनी हुई और वो आकृतियां हवा में जैसे घुल गईं। पीछे बस एक गूंजती हुई आवाज रह गई, इस धरती की रक्षा करो। उस रात के बाद विक्रांत सच में बदल गया, बिल्कुल बदल गया। अगले ही दिन से उसने मंदिर को ठीक करवाने का काम शुरू कर दिया। पुराने जो ऐतिहासिक पत्थर थे उन्हें सहेज कर रखवाया, जहां जरूरत थी नए पत्थर लगवाए, पूरे मंदिर परिसर को साफ करवाया। गांव वालों ने भी बहुत मदद की और देखते ही देखते 3 महीने में वो टूटा फूटा मंदिर फिर से अपनी पुरानी शान में खड़ा हो गया, शायद पहले से भी ज्यादा सुंदर। विक्रांत ने गांव में विकास का सपना छोड़ा नहीं, लेकिन अब उसका तरीका बदल गया था। उसने मंदिर से काफी दूर पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हुए एक छोटी सी सुंदर लॉज बनवाई। इससे गांव वालों को काम भी मिला। और अब वो हर सुबह सबसे पहले मंदिर जाता था, फूल चढ़ाता और चुपचाप कुछ देर वहीं बैठकर प्रार्थना करता। उसके चेहरे पर अब वो लालच नहीं, एक शांति, एक श्रद्धा दिखती थी। आपका बेहद बेहद धन्यवाद और कृपया ये चैनल गुमनाम फाइल्स को सब्सक्राइब करें।